नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम बात करेंगे आज अजमेर का चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश के बारे में हम बात करने वाले हैं। चौहान वंश, तो देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए चौहान वंश की जो उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जो उत्पत्ति है वो चहमान से मानी गई है। किससे मानी गई है? चहमान। ठीक है, अब जो चौहानों की उत्पत्ति है उसके संबंध में जो विद्वान है उनमें जो विद्वान है वो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। देखिए, तो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख मत है उनके बारे में एक बार हम बात करते हैं। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड वाला जो मत है उसको देखिए। अग्निकुंड मत जो है वो आपने देखा ही होगा। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था, जिसका नाम है पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि है चंद्र बरदाई, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था किसके द्वारा? पृथ्वीराज रासो में किसके द्वारा दिया गया था? चंद्र-बरदाई द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनकी जो ये सिद्धांत है इसका समर्थन किया था नैणसी और जो सूर्यमल मिश्रण है उनके द्वारा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा इनका क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा क्या किया गया? समर्थन किया गया। तो ये था हमारी जो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित या राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ये एक क्या था? सिद्धांत था। इसके अलावा देखिए सूर्यवंशी किसने कहा है? जो सूर्यवंशी, दूसरा बताते हैं कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी थे। और ये किसने बताया सूर्यवंशी? पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य, इसके अलावा हमीर रासो, सूरजन चरित्र और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या बताया कि जो चौहान है वो क्या थे? सूर्यवंशी थे। चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। इसके अलावा देखिए विदेशी मत भी है। जो उत्पत्ति के जो विदेशी मत है उसमें किसने कहा था? शक शीतियन से इनकी उत्पत्ति हुई है। शक जो शीतियन है, विदेशी जातियां थी ये, इनसे इनकी उत्पत्ति मानी। और किसने कहा? ये जो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कहा। इनके अलावा जो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ है, इनके साथ ही डॉक्टर वी.ए. स्मिथ है। ठीक है, स्मिथ, और जो विलियम क्रूक, और एक और है विलियम क्रूक, इन्होंने क्या माना है कि जो चौहान थे ये क्या थे? विदेशी जातियों के ही थे। शक-शीतियन जो जातियां थी उनसे ही उत्पन्न हुए थे। इसके बाद देखते हैं जो ब्राह्मण वंशीय, आगे वाला पेज ले लेता हूं मैं। ब्राह्मण वंशीय, ठीक है, ब्राह्मण वंशीय ये किसने कहा? दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया। ये दशरथ शर्मा, डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है उनके द्वारा कहा गया था। और किस आधार पे कहा था? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इन्होंने कहा। शिलालेख, ठीक है, शिलालेख के आधार पर क्या कहा कि जो चौहान थे वो क्या थे? ब्राह्मण वंशीय थे। ठीक है, ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और जो इसके अलावा जो गोपीनाथ शर्मा और जो कायमखा रासो है उन्होंने भी इनका समर्थन किया। कायमखा रासो, ठीक है, ये क्या थे? ब्राह्मण वंशीय कहा गया। और कहाँ बताया गया था? बिजोलिया शिलालेख में। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था इन्हें। क्या बताया था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। इसके अलावा चंद्रवंशी भी बताते हैं इन्हें। चंद्रवंशी भी इनको बताया जाता है। और किसके द्वारा? हाँसी जो शिलालेख है उसमें बताया, शिलालेख। और इसके अलावा जो अचलेश्वर मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर का जो लेख था उसमें भी इन्हें क्या बताया था? चंद्रवंशी बताया था। ठीक है, तो ये हमारे जो उत्पत्ति के संबंध में, जो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है प्रमुख, ये बताया था। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम जो इनका मूल स्थान है, चौहानों का मूल स्थान के बारे में बात करते हैं। मूल स्थान कहाँ था?
ठीक है, मूल स्थान की बात करें तो जो मूल स्थान था वो क्या था, सपाद लक्स। ठीक है, सपाद लक्स इनका मूल स्थान माना जाता है। सांबर इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, इनका मूल स्थान माना जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे मूल पुरुष। जो मूल पुरुष है वो किसे माना जाता है, देखिए जो मूल पुरुष है वो किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है, वासुदेव चौहान, इनको क्या कहा जाता है, चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा क्या किया गया था, मूल पुरुष वासुदेव चौहान को कहा जाता है। ठीक है, वासुदेव चौहान को कह दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया था, चहमान राज्य की स्थापना की, चहमान राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब इनके अलावा क्या किया इनके द्वारा, अहिछत्रपुर जो है, अहिछत्रपुर को क्या बनाया इन्होंने, राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया। इसके अलावा सांबर झील जो है उनका भी इन्हें जो प्रवर्तक मानते हैं, सांबर झील का भी प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। ठीक है, सांबर झील। और इन्हें बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इनको बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कहा गया है। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण है वो कहा है, ब्राह्मण कहा, किसमें कहा, बिजोलिया शिलालेख में। जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें इन्हें क्या कहा गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को आई थिंक। अब इसके बाद देखिए इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, विग्रहराज सेकंड में क्या याद रखना है, देखिए विग्रहराज जो सेकंड थे इनके द्वारा जो चालुक्य शासक थे, चालुक्य एक राजा था, चालुक्य शासक, मूलराज प्रथम जो थे उनको क्या किया गया था, पराजित किया था, पराजित। ठीक है, हर्षनाथ का जो अभिलेख है उनसे जानकारी मिलती है, हर्षनाथ जो अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनके बाद पृथ्वीराज प्रथम, इन्होंने परम भट्टारक की क्या, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, जो परमेश्वर है उसकी क्या धारण की, इनके द्वारा उपाधि धारण की गई थी। इनके बाद देखिए कौन आता है, अजयराज, इनके बाद आते हैं अजयराज। ठीक है, अजयराज, देखिए अजयराज के बारे में देखिए, इनके द्वारा 1113 में अजमेरू बसाया था, अजमेरू बसाया। ठीक है, बसा दिया। अब इसके अलावा गटबीटली दुर्ग जो है उसका निर्माण करवाया, गटबीटली जो दुर्ग है उसका क्या करवाया गया, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, दुर्ग का निर्माण करवा दिया, ये आपको यहाँ पे रखना है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अर्णोराज। कौन शासक बनते हैं, अर्णोराज। देखिए अर्णोराज क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अर्णोराज के बारे में आपको क्या याद रखना है, आना सागर झील का निर्माण, जो आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा आबू का जो युद्ध हुआ था, आबू के युद्ध में जो कुमारपाल है, कुमारपाल को क्या किया था, पराजित किया था, चालुक्य शासक है, उसको क्या किया, हराया। और वराह मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया, वराह मंदिर का क्या करवाया, का निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। आगे बात समझ में, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विशलदेव चौहान। कौन बनते हैं, विशलदेव चौहान शासक बनते हैं इनके बाद, विशलदेव चौहान क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विग्रहराज जो चतुर है, विग्रहराज चतुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी इन्हें क्या जाना जाता है। ठीक है,
विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इनके समय क्या क्या हुआ था। देखो इन्होंने जो दिल्ली के जो तोमर शासक है, दिल्ली के तोमर शासक को हराया। दिल्ली के तोमर शासक, जो तोमर शासक है, और जो गजनी के अमीर खुसरो है, अमीर खुसरू शाह को हराया। ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा क्या किया गया, बिशलपुर झील का निर्माण करवाया, झील बनवाई। आगे बात समझ में। इनके एक दरबारी कवि थे सोमदेव। क्या नाम है उनका, सोमदेव। इनके कौन थे, दरबारी कवि थे, सोमदेव। ठीक है, सोमदेव इनके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो था ललित विग्रहराज। कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज क्या लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया इनके द्वारा। किनके द्वारा, इनके जो कवि थे, इनके दरबारी थे सोमदेव, उनके द्वारा। जो जयानक है, जयानक ने क्या कहा, जयानक ने इन्हें कवि बांधव कहा, कवि बांधव। किसको, बिसल देव को क्या कहा, कवि बांधव कहा इन्होंने। ठीक है, किसने, जयानक ने। जो बिसल देव है इनके द्वारा हरिकेली नाटक की भी रचना की गई। हरिकेली जो नाटक है उसकी क्या की गई, रचना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। अब देखो इनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया, संस्कृत पाठशाला बनवाई। ठीक है, किनके द्वारा, विग्रहराज जो बिसल देव है उनके द्वारा। ठीक है, या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या बनवाई, संस्कृत पाठशाला बनवाई। ठीक है, जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, 2.5 दिन का क्या बना दिया, ऐसे झोपड़ा बना दिया। अरे आपको बात समझ में, 2.5 दिन का क्या बना दिया, झोपड़ा बना दिया। किसके द्वारा बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, पृथ्वीराज जो गोरी है उसका गुलाम था, बाद में बनाया था ये। ठीक है ना, जो संस्कृत पाठशाला थी उसे क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। और इसका यहाँ पर क्या पड़ता है, देखिए यहाँ पर जो सूफी पंजाब शाह है उसका 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। यहाँ पे 2.5 दिन का क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है। आगे बात समझ में, 2.5 दिन का क्या बनता है, उर्स बढ़ता है। इनका टाइम पीरियड जो था विग्रहराज चतुर्थ का या बिसल देव जी का क्या कहलाता है, चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इनके बाद आते हैं जो मेन शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 1177 से 92। देखिए इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1166 में अनहिल पाटन में। इनके मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री का नाम था कदम्बवास। क्या नाम था, कदम्बवास। मुख्यमंत्री कौन थे, कदम्बवास। ठीक है, कदम्बवास इनके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उपाधि देखो, उपाधि क्या थी, उपाधि देखो, उपाधि क्या है, उपाधि क्या है इनकी। एक तो इन्हें कहा जाता है राय पिथोरा, और कहा जाता है इन्हें दल पंगुल। ये दो क्या इनकी थी, उपाधियां थी। ठीक है, इनके बाद देखिए जो मेन जो युद्ध है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेन कौन सा युद्ध हुआ, महोबा का युद्ध।
महोबा का युद्ध, ठीक है, 1182 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान थे एक तरफ, तो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था, परमारदी देव, ठीक है, चंदेल शासक थे, ठीक है, इनके बीच हुआ था। विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है इस युद्ध में। विजय किनकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। और इनके जो सेनापति थे अलाउद्दल, ये सेना ना एक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ये याद रखना। परमारदी देव हार जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज है, इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है या किसको नियुक्त किया, पंजुन राय को अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया, ठीक है। आगे बात समझिए, पंजुन राय को यहाँ पर अपना अधिकार नियुक्त करता है। तो महोबा का युद्ध आ गया आपको समझ में, किस किस के बीच हुआ था। महोबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थर्ड और किसके बीच हुआ था, जो प्रमर्दी देव है चंदेल शासक, उनके बीच में हुआ था। यहाँ पर इस युद्ध में जीतने के बाद जो पंजुन राय है उनको क्या किया गया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देखो सहयोगिता का आपको पता ही है, सहयोगिता जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, गहड़वाल की पुत्री, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित है इनके बारे में, सहयोगिता के बारे में आपने सुनी होगी, देखी होगी, मूवी भी आई है इनके ऊपर, पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर एक मूवी भी आई है। तो सहयोगिता की आपने कहानी सुनी ही होगी, तो मैं यहाँ पे कहानी सुनाने से बचूंगा। और आगे देखिए, जो अब इसके बाद क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध क्या है, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, ठीक है। तराइन कहाँ पे है, हरियाणा में। तराइन जो जगह है ये कहाँ पे, करनाल हरियाणा में। आगे बात समझ में, कहाँ पे, करनाल हरियाणा में है। अब किन किन के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। जो दिल्ली का सामंत है, गोविंदराज भी इनके साथ था। दिल्ली का सामंत, जो दिल्ली का सामंत था कौन था, गोविंदराज था इस टाइम पे, वो भी इनके साथ था, दिल्ली का सामंत भी, ठीक है। दिल्ली का सामंत गोविंद राज भी इनके साथ था। दिल्ली का सामंत जो था गोविंदराज इनके साथ था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में इनके द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। इसके एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का सेकेंड युद्ध, ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध में वही पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इस युद्ध में गौरी की विजय हो जाती है। क्या हो जाती है, विजय गौरी की होती है, ठीक है। गौरी की विजय होने के बाद बहुत सारी कहानियां प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे ही मार दिया जाता है। बहुत सारे ये कहानियां बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसको गजनी ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर जो शब्दभेदी बाण है वो चलाए जाते हैं, ठीक है। तो शब्दभेदी बाण चलाए जाते हैं। तो ये अलग अलग कहानियां बताई गई है, अलग अलग विद्वान जो थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो जो चौहान है उसको शब्दभेदी बाणों से फिर मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है। अब देखो इनके बारे में क्या आ गया है, जो आरसी मजूमदार है उसने क्या कहा है इस सेकेंड युद्ध के बारे में। इसमें कहा गया है कि इस युद्ध से न केवल चौहानों की शक्ति का विनाश हुआ, इस युद्ध से न केवल चौहानों की शक्ति का क्या हुआ, विनाश हुआ, अपितु पूरे हिंदू धर्म का विनाश ला दिया। अपितु पूरे हिंदू धर्म का क्या ला दिया, इसने विनाश ला दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो जैया, कुछ ग्रंथ आप याद रख लेना, चंद्रबरदाई वैसे मैंने बता दिया ये पहले, पृथ्वीराज रासोली की, ठीक है। इसके अलावा जयानक, पृथ्वीराज विजय,
विजयन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इनके अलावा जो वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और जो पृथ्वी भट्ट है, ये भी इनके दरबारी थे। तो ये हमारा अजमेर का जो चौहान है उनके बारे में था। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है आपके वॉच टाइम से, या जो आप देखते हो वीडियो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, तो हम रेगुलर ये वीडियो की जो सीरीज़ है उन्हें कंप्लीट करें। थैंक यू।